अध्यात्म सरोवर पुस्तक ग्रंथ में आज हम पात्रता पढ़ेंगे। पुस्तक पृष्ठ संख्या 33 में निकालेंगे। जो YouTube के माध्यम से, कोई बात नहीं, ये नया पुस्तक है जो दर्शन योग धाम से प्रकाशित हुआ है। जो YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं अथवा सुनते हैं इस कक्षा को, उनके लिए पुनः एक सूचना है। ये अध्यात्म सरोवर पुस्तक है, तो जो इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, जो हार्ड कॉपी है, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो आज तक प्राप्त नहीं किए हैं, जिनके पास नहीं है, वो मेरे को भेज दीजिएगा। तो आपको हम पुस्तक निःशुल्क रूप में अथवा आप जो भी सहयोग देना चाहे उस रूप में आपको हम पहुंचा देंगे। फ़ोन नंबर लिख लीजिए 9537649082 9537649082। इस नंबर पे आप पूरा पता भेजेंगे तो आपको हम पुस्तक भेज देंगे। तो पात्रता विषय को हम आज पढ़ेंगे। शुष्क बंजर उबड़ खाबड़ झाड़ झंखाड़ युक्त धरती को देखकर एक साधारण किसान भी उसमें अन्न का एक दाना डालना अपनी मूर्खता का प्रतीक समझता है। वही कृषक वनचर नभचर से सुरक्षित उर्वर समतल जलधर भूमि के क्रीड़ पर मन के मन अन्न बिखेर कर भी स्वयं को पुरुषार्थी तथा बुद्धिमान समझता है। हर्षातिरेक से मुखरित रहता है, क्योंकि वह प्रतिपल अनुभव करता है कि सुफला धरित्री मेरे द्वारा बोए गए दाने दाने को सहस्र गुना परिवर्धित रूप में पुनः प्रदान कर मुझे निहाल कर देगी। सत सत लेकर सहस्र सहस्र गुणों में प्रकट कर देना यह है। सहस्र अर्थात संस्कृत में हजार को सहस्र कहते हैं। तो सत सत लेकर सहस्र सहस्र गुणों में प्रकट कर देना यह है। वसुंधरा की पात्रता का सर्वसाधारण यह उदाहरण है। हम जानते हैं धरती में थोड़ा सा डालते हैं, कई गुना होकर हमारे पास आता है। ये सब लोग को विदित है। पात्रता को किसी पात्र के द्वारा भी समझने में पर्याप्त सरलता रहती है। कोई जो पात्र होता है उसको हम समझ सकते हैं कि पात्रता का अर्थ क्या है। पाति रक्षति इति पात्रम, जो अपने में रखी हुई वस्तु को बचाए रखता है, सुरक्षित रखता है, बिगड़ने से बचाता है, उसे पात्र कहते हैं। जब कोई बर्तन फूट जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है, तो उसमें रखी जाने वाली वस्तु सुरक्षित नहीं रह पाती है, इसलिए तब वह पात्र नहीं रह जाता है, अपात्र हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। यदि वह किसी अन्य वस्तु के योग्य रह जाता है तो प्रथम स्थान से हटकर अन्यत्र रख देते हैं हम। जब किसी काम का नहीं रह जाता तो फेंक देते हैं। गिलास फूट गया, मटका टूट गया, अब कौन पानी रखेगा। छलनी से चाय छनी नहीं जाती, छन नहीं रही है, अब उसका प्रयोग कैसे करें। अब वह अपात्र है। जब तक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था तब तक पात्र था। प्राप्त की रक्षा और कर्तव्य का निर्वहन ही पात्रता है। इस पात्रता का लोक में जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उससे भी अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र में है। लोक में ऐसा भी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद तो पहले प्राप्त हो जाता है, बहुमत बाद में भी सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में पात्रता पहले सिद्ध करनी पड़ती है, अधिकार पश्चात प्राप्त होता है। शास्त्र में गुणहीन, अयोग्य अर्थात अपात्र को विद्या देने का निषेध किया गया है। निरुक्त शास्त्र में लिखा है आलंकारिक रूप में कि विद्या हवा ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां सेवधिष्ठे अहम अस्मि असूयकाया अनऋजवे अयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। हे विद्वान, मैं आपकी निधि हूँ, मेरी रक्षा करनी हो तो मुझे निंदक, कुटिल, प्रमादी को मत देना, तभी मैं यशस्विनी रह सकूंगी। देखिए कैसे शास्त्र का विधान है। जो प्रमादी है, आलसी है, भोग विलास में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को विद्या, जो ब्रह्म विद्या है,
विशेष ज्ञान विज्ञान है नहीं देना चाहिए। इसी बात को मनुस्मृति में कहा गया है, यम एवतु प्रमादीने। सामान्य माता पिता भी अपने कठोर परिश्रम से उपार्जित संपत्ति को अपने पुत्र को देते हुए ही आशा रखते हैं कि मेरा पुत्र सुपुत्र सुखी रहता हुआ मेरी रक्षा करेगा, मेरा आश्रय बनेगा। ये सभी माता पिता चाहते हैं। सच्चे गुरु की भी यही कामना होती है कि यह विद्यार्थी मुझसे प्राप्त विद्या से अपना जीवन सफल करे तथा उत्तर उत्तर अन्यों का भी कल्याण करे, कम से कम विद्या परंपरा को सुरक्षित रखें। ये सभी लोग हम चाहते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो यहाँ पर मैं कुछ संधि तोड़ के श्लोक को बोल देता हूँ, है ना। तोड़ तोड़ के कुछ संधि हो के यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पात्रत्वात् फिर धनम लिखा है, तो के जगह पर यहाँ पर द हो गया है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से संस्कृत पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा। जब विद्या से विनय शास्त्र को समझने की सामर्थ्य आती है तब विनय से व्यक्ति पात्र बनता है। इस प्रकार पात्रता पूर्वक धन उपार्जन करके धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करके सुख प्राप्त करता है। यदि पात्रता नहीं आई तो विद्या और धन का दुरुपयोग अधर्म में करता हुआ दुखी होता है। देखिए ये जो श्लोक है, पहला शब्द क्या है? विद्या। अंतिम शब्द क्या है? सुख। यदि हमको सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, तो हमको विद्या युक्त होना होगा। विद्या जो वास्तविक ऋषियों की विद्या है उससे युक्त होना होता है। और वो विद्या को जब हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार इस पद्धति से अपने जीवन में लाते हैं, तब वह विद्या फिर क्या करता है? विनम्रता लाती है। हम यदि विनम्र नहीं हैं, अभिमान से युक्त है, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, सभी को आत्मवत व्यवहार नहीं कर पाते हैं, काम क्रोध आदि से युक्त हैं, बैर भाव द्वेष से युक्त हैं, तो हमारे अंदर अभी बहुत कमी है। धैर्य नहीं है, धैर्यता नहीं है हमारे अंदर। तो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो जाना ही विद्या का परिणाम है। तो हम अपने आप को सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आ जाती है। वास्तविक जितना इतना हमारे अंदर विद्या, श्रेष्ठ विद्या आती है। फिर विनम्रता से क्या होती है? पात्रता, जो हम पात्रता पीछे पढ़े। फिर पात्रता से धनम आता है, विशेष जो रत्न है, अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सब हमको मिलता है। फिर उससे हमको सुख मिलता है। आगे, गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। विद्या प्राप्ति के सर्वोत्तम प्रकार गुरु की शुश्रूषा, आज्ञा पालन पूर्वक विद्या प्राप्ति से जीवन धन्य होता है। तो पहले मैं आपको संकेत किया था कि हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कुछ व्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जाके किसी आश्रम में रहें, किसी से कुछ पढ़ें सीखें। तो किसी से भी, किसी आश्रम से अथवा किसी से भी हमको कुछ लेना होता है तो उसके लिए 3 नियम कम से कम हैं। यहाँ उस प्रकार से दिया भी गया है। पहला तो है कि हम धन दे के, हम यदि धनवान है तो धन दे के वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ से हमको कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि धन नहीं है हमारे पास तो शारीरिक सामर्थ्य है तो वहाँ पर सेवा दे के, गुरु की सेवा करके, आश्रम की सेवा करके हम उससे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, वहाँ से लाभ ले सकते हैं। और तीसरा है विद्या के बदले विद्या। हम किसी से विद्या ले रहे हैं और हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है वहाँ पर यदि आवश्यक है वहाँ देते हैं। तो कहीं भी हमको रहना है, किसी से हमको कुछ प्राप्त करना है, तो ये नियम लागू होता है। धन से, गुरु आचार्य की सेवा करके, आश्रम की सेवा करके, अथवा विद्या से, हमारे पास जो विद्या है उससे। तो ये नियम यदि लागू करेंगे तो सब जगह से हम लाभ ले सकते हैं। हजारों श्रोताओं में उपदेश करने वाला समान रूप से उपदेश करता है, पर वहाँ भी पात्र ही फलीभूत होता है।
महान समुद्र के होने पर भी छोटा सा लोटा थोड़ा ही पानी भर पाता है, घड़े के बराबर नहीं। सुशीलता आदि गुण बाद में भी उत्पन्न किए जाते हैं, किंतु जो जन्मजात गुण संपन्न होता है उसकी विशेष प्रगति होती है। कोई यहाँ पर विशेष बहुत अधिक मेहनत करके अच्छे अच्छे गुण प्राप्त करता है, और कोई जन्म से जिनके अच्छे संस्कार है वो शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वैदिक धर्म में संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 16 संस्कारों का हमारी परंपरा है, गर्भाधान से लेकर आगे आगे। तो संस्कार से युक्त यदि संतान आत्माएं हमारे घर में आते हैं तो उनके अंदर दिव्य गुण जन्म से ही प्रकट हो जाते हैं, आते हैं साथ साथ। ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए तो अति उच्च पात्रता की अपेक्षा होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन रहस्यों को उपनिषद में कहा है वे उसी महान आत्मा में प्रकाशित होते हैं जिसकी भगवान में परम भक्ति होती है, तथा जैसी भगवान में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में भी होती है। ऐसा ही मुंडक उपनिषद में भी कहा गया, क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वते एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषाम् एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवत् यैस्तु चीर्णम। आचारशील वेदज्ञ, ब्रह्म में आस्था रखने वाले जिज्ञासु किसी ऋषि पर श्रद्धा रखते हुए उनके समीप स्वयं जाते हैं। जिन्होंने विधिवत आचरण करते हुए स्वयं अपने ऊपर धर्म संबंधी शुभ गुणों को धारण करने रूपी व्रत का भार ले रखा है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या देना चाहिए, अथवा उन्हीं को फिर धीरे धीरे प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या उसी को आती है जो ईश्वर के लिए समर्पित है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन जिन न्यायकारिता, दयालुता आदि गुणों की अपेक्षा है, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए, उन गुणों के अनुसार जीने के लिए जो सदा लालायित रहता है, उसी को आध्यात्मिक सूक्ष्म बातें ठीक से समझ में आती है। देखिए कितना श्रेष्ठ यहाँ पर बता दिया। आध्यात्मिक जो सूक्ष्म बातें हैं किनको समझ में आते हैं, सबको नहीं आ पाएगा। और ईश्वर सबसे सूक्ष्म है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। यदि हम देखें तो इसके लिए हमें ईश्वर के लिए तड़प उत्पन्न करनी होगी, न्यायकारिता, दयालुता आदि गुणों की अपेक्षा रहेगी, हमको प्राप्त करना होगा, तब जाके हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और विषयों को, ईश्वर को समझने में सरलता हो जाती है। आज हम जितने अनुशासन में चल रहे हैं, जितनी सत्यवादिता उपार्जित कर पाए हैं, उतने से ब्रह्म विद्या प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए अति अधिक अनुशासन की अपेक्षा है। अभी तो अनेक प्रकार से अनुशासन भंग होता रहता है, जैसे कि झूठ बोल देते हैं, अहंकार युक्त आचरण कर लेते हैं, प्रदर्शन पूर्वक व्याख्यान दे देते हैं, अध्यापक अपने विद्यार्थी को दोष नहीं बताते हैं या बताने में संकोच करते हैं। वे सोचते हैं कहीं विद्यार्थी भाग ना जाए, स्थिति गंभीर ना हो जाए। यह सब विद्यार्थी या अध्यापक की निम्न स्थिति के कारण होता है। आगे हम जो बृहति ब्रह्मविद्या पुस्तक पढ़ेंगे, जो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखिएगा स्वामी सत्यपति महाराज जी ने कैसे कैसे व्यवहार से संबंधित बातों को बताएंगे, किस प्रकार से डांट लगाते हैं ब्रह्मचारियों को, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। कितनी सूक्ष्मता से हमको व्यवहार करनी पड़ेगी, व्यवहार करना होगा, वहाँ पर बताया जाएगा बृहति ब्रह्मविद्या पुस्तक में। उसी बात को यहाँ पर संकेत में कह दिया गया कि हम आज जितना कर रहे हैं उतने में काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होगा। बहुत व्यवहार संबंधी त्रुटियां हमारे पास होती है, जैसे हम लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा से युक्त रहते हैं पदे पदे, है ना। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, निष्काम कर्म हम कर लें, ऐसी भावना तो कोई कोई बिरला
ही कर पाते हैं। आंतरिक दोष को पकड़कर बताने में ब्रह्मविद ही समर्थ होता है, क्योंकि अन्य को वह दोष पकड़ में नहीं आता। बताने की बात तो दूर रही, किंतु आज हमारी यह स्थिति है कि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति हमारे सूक्ष्म दोषों को बताने लग जाए जो तो हम वहां से भाग खड़े हों। स्वामी सत्यपति महाराज जी ने, चाहे राज्यपाल आ जाए, कोई बड़े से बड़े व्यक्ति आ जाए, उनको पूरा सीधा सीधा पूछते थे, आप संध्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रिक्ट पूछते थे, बिल्कुल भी डरते नहीं थे। और बड़े बड़े आचार्य सन्यासी कोई भी आए तो उनको भी पूरा क्लास लगा लेते थे उनके, क्योंकि वो अंदर से जागे हुए थे, ईश्वर से जुड़े हुए थे। किसी की मान सम्मान कोई करे ना करे, कोई इतना उनके नहीं रहते थे, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्टली पूछते थे। तो आज हमको कोई दोष दिखाने लग जाए तो पूरा हम तिलमिला जाएंगे। बहुत कठिन है ये सब, अपने दोषों को जानना, सुनना, उसके अनुसार फिर छोड़ने के लिए संकल्प लेना। कुछ कुछ होते हैं कर पाते हैं। तो गुरुकुल आदि में यदि दोष बार बार बता दिया जाए तो भाग जाते हैं अथवा दुखी होते रहते हैं। दोषों को सुनकर दूर करने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो पूर्ण समर्पित है, जिसका अंतःकरण कुछ पवित्र है, पात्रता के समीप है। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार ही बताने वाला अध्यापक भी दोष बताता है। इसलिए बुद्धिमान तो ऐसा सोचता है, जो मेरे एक एक दोष को बताता है, भला उससे बढ़कर कौन मेरा हितकारी होगा, मैं तो अज्ञान कीचड़ में फंसा था। ऐसे भी होते हैं साधक व्यक्ति, जिनको समर्पित हो जाते हैं, उनको एक एक दोष बताते हैं, फिर उनको पूछ पूछ के कार्य करते हैं और आगे उन लोग जल्दी उन्नति कर लेते हैं। किसी भी एक विशेष जो योगाभ्यासी है, जो हमारे हितैषी हैं, उनको हम सामने रखकर अपने समस्या आदि को जो बताते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमारा शीघ्र उन्नति होती है। अध्यापक महोदयों के कारण सुखी हो रहा हूँ। इन्होंने जितना ज्ञान दिया उसके बदले में चक्रवर्ती समाज भी तुच्छ है। यदि तब अपरिपक्वता के कारण दुख होता है, फिर भी बुद्धिपूर्वक समर्पण बनाए रखना चाहिए। इससे जो बातें आज समझ में नहीं आती, वे कालांतर में पात्रता आने पर समझ में आने लगती है। तो बहुत सारी बातें हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, हमको प्रारंभ में समझ में नहीं आ पाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तो समझ में आता है। हम कितने ही धन बल शब्द ज्ञान संपन्न हो, यदि अपने दोषों को छुड़ा के निर्मल नहीं बनते, तो ऐसा ही है जैसे 20 किलो सोने की कोई ईंट पड़ी हो, पर किसी बर्तन के रूप में ना हो तो किसी काम की नहीं, उसमें पानी तक भी नहीं रखा जा सकता। यदि हम अल्प धन, अल्प बल, अल्प शब्द ज्ञान वाले होते हुए भी निर्बल हो, तो उस मुट्ठी के समान हैं जो अब सोकरा बन गई है, उसमें पानी आदि रखा जा सकता है। तो देखिए, हम 20 किलो सोना, अर्थात हम बहुत अमूल्य है, हम एक एक व्यक्ति बहुत विशेष है, लेकिन यदि हम पात्र नहीं बनेंगे तो सारा व्यर्थ हो जाता है। पात्रता के अभाव में हम व्यर्थ ही रहेंगे। बहुधा विपरीत बुद्धि भी होती है। तब व्यक्ति सोचता है, मैं तो गुरु का उपकार कर रहा हूँ, मेरे कारण उनकी विद्या में निखार आ रहा है, अनुभव बढ़ रहा है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। ऐसा विचारने वाला अपना ही अपकार करता रहता है। मान लीजिए हम यहाँ पर जो कक्षा में जुड़ते हैं, हम सोचेंगे मैं जुड़ने से ही कक्षा चलेगी, अथवा मेरे जुड़ने से ही संख्या बढ़ती है कक्षा की। ऐसे यदि मान लीजिए कोई सोचने लग गया तो क्या होगा, अपना ही अपकार करेंगे। तो ऐसे ही अनेक जगह पर व्यक्ति सोचने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कुत्ता आगे आगे चल रहा था हाथी के, तो सोचा कि मैं ही मेरे हाथी को लेके जा रहा हूँ। लौकिक सुख से अतिरिक्त एक ऐसा भी सुख है जिसके लिए व्यक्ति को लौकिक सुखों से अपने मन को हटाना ही पड़ता है। देखिए, इस पंक्ति को फिर से पढ़ रहा हूँ। लौकिक सुख से अतिरिक्त एक ऐसा भी सुख है जिसके लिए व्यक्ति को लौकिक सुखों से अपने मन को हटाना ही पड़ता है। यदि लौकिक सुखों से मन को नहीं हटाएंगे तो जो इससे अधिक विशेष
सुख है, ईश्वरीय सुख है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। दृश्यमान भौतिक वस्तुओं के सुख से मन इंद्रियों को रोककर उन्हें नियंत्रित करके सर्वव्यापक परमात्मा में लगाना पड़ता है। तब नेत्र बंद होने पर आनंद के भंडार परमात्मा के पावन सुख की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान, प्रत्येक बुद्धिमान की जो यह सदैव इच्छा बनी रहती है कि मुझे सर्वथा दुख रहित सुख मिले, ऐसा सुख भौतिक वस्तुओं से संभव नहीं है। यह तो ईश्वर की अनुभूति होने पर ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इसके लिए समाधि लगानी पड़ती है, इसके लिए पात्र बनना पड़ता है। उपनिषद में कहा है, यमेव ऐसा वृणोते तेन लभ्य, ये श्लोक है। न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणोते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोते तनं स्याम। ये पूरा श्लोक है इसका। बहुत प्रवचन कर लेने से ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे, केवल बहुत सुन लेने से भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होंगे, केवल बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत सारे याद कर लेते हैं तब भी क्या ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? कि बोले नहीं, ये सब भी चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ हमको ईश्वर के अनुकूल बनना पड़ेगा। ईश्वर हमको स्वीकार कर ले, ऐसे हमको पात्र बनना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर का दर्शन हो सकता है। और यदि ईश्वर हमको चयन नहीं कर रहे हैं तो कमी है हमारे अंदर, ईश्वर से विरुद्ध हम कर्म कर रहे हैं। क्योंकि किसी के हम अनुकूल करें, वो हमको अच्छा ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनुकूल कार्य करेंगे तो वो तो स्वतः ही हमको अच्छा मानेंगे, हमको स्वीकार करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हम संसार के लिए कार्य ना करें, ईश्वर के लिए करें। जिसको ईश्वर चुन लेता है, पात्र समझ लेता है, उसी को अपना स्वरूप दिखाता है। आज भी ईश्वर प्राप्ति के लिए समय हमारा हो रहा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक दो पैराग्राफ। तो चलो यहीं रखते हैं फिर। तो ये हो गया, जिसको ईश्वर चुन लेता है, पात्र समझ लेता है, उसी को अपना स्वरूप दिखाता है। तो इस रूप में देखिए कितना विशेष सब पंक्तियां हैं। इसको बार बार पढ़ें, विचार करें, तो हम फिर अपने को पात्र बना लेंगे, हमको अपने आप को विशेष बना देंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो संक्षिप्त में बोलिए, फिर विराम देंगे। क्या माता जी? शुरुआत में आया है, हाँ, भूमि के क्रोड़ पर मन के मन। भूमि के क्रोड़ का मतलब भूमि के अंदर जो जड़ में होगा, उर्वर समतल जड़ भूमि के क्रोड़ पर मन के मन अन्न बिखेर कर भी स्वयं को पुरुषार्थ बुद्धिमान समझता है। भूमि के क्रोड़ था, भूमि के अंदर, ऐसे मुझको समझ में आ रहा है क्रोड़ मतलब। ठीक है, भूमि के अंदर ही तो अन्न बिखरेंगे ना। ठीक है, और कोई बात? लगभग वही होगा, सामान्य रूप से कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझको तो लगता है वही ही होगा। हाँ, लगभग वही रहेगा, परिवर्तन नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए।